इसी यही प्रयास में लगे हुए हैं कि सनातन का जो ध्वज है वो लहराए और यहाँ पे सभी जो विधर्मी हैं, जो विधर्म फैलाते हैं, अवरोधक हैं, उनका नाश हो जाए, यही हमारा प्रयोजन है। हमारे आदरणीय दीक्षित जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि सनातन का जो इस टाइम प्रचार की ज़रूरत है, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है। ऐसी हिंदू राष्ट्र के अंदर भी हमारे धर्म को जिंदा रखने के लिए हम लोग एक कथाया का प्रचार करते हैं, ताकि सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे। अपने बच्चों को इस सनातन धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दिया जाए और उनको, जिससे कि वो समझ सकें कि हमारा धर्म क्या है, हम किस रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। ये शांति गीत पावन पुनीत पा भोग मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत पा भोग मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये दुख हरनी, ये सुख करनी, ये दुख हरनी, श्री मधुसूदन की पारनी। नमस्कार, मैं हूं अनंत कौशिक। आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली एनसीआर। हम लोग इस वक्त मौजूद हैं पालम के साधनगर इलाके में, जहां पे एक भागवत सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। आज 7वां दिन है, यानी आज अंतिम दिन के दौर में है भागवत कथा। हमारे साथ मौजूद हैं व्यास पंडित तेजराम दीक्षित जी, जो श्रीधाम वृंदावन से ताल्लुक़ रखते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है व्यास जी। राधे राधे। कैसी कथा रही 7 दिन जो आपके यहाँ पे गुजरे, आपके जो चरण पड़े श्रीधाम वृंदावन के? आप पंडित हैं, यहाँ पे आए दिल्ली में, किस तरह का दिल्ली में सद्भाव देखने को मिला, और ख़ास तौर पे यहाँ के जो श्रोता हैं, यहाँ के जो लोग हैं, कितनी आस्था है उनमें? जो हमने सोचा था उससे कुछ ज़्यादा पाया। बहुत अच्छी श्रोताओं में श्रद्धा मिली। जितना हमने अनुमान लगाया था उससे कई गुना हमको देखने को मिला। बहुत प्रेम देखने को मिला, और समय से पहले यहाँ पे श्रोता बैठ जाते हैं। और जो हमारा समय है ना कथा का 6 बजे तक का, 2 से 6 बजे तक का, तो 7 भी बज जाते हैं, 7:30 8 तक बज जाते हैं। लेकिन श्रोताओं में इतनी श्रद्धा देखने को मिली जो यहाँ से हिलते नहीं हैं, इतने प्रेमी हैं भागवत के। बहुत अच्छा लगा। भागवत कथा का श्रवण करने से, उसको सुनने से किस तरह के लाभ हैं, और मनुष्य योनि के लिए कितना आवश्यक है ये? जीवन का जो सार है वो भागवत में ही छुपा हुआ है। इसलिए सनातन धर्म का जो तत्व है वो भागवत के पन्नों में छुपा हुआ है। इसलिए प्रत्येक सनातनी भाइयों को भागवत कथा जरूर श्रवण करनी चाहिए। और हमने 7 दिन में आज 7वां दिवस प्रारंभ हो रहा है। आज भागवत जी का जो सार तत्व है वो निकल के आएगा भागवत जी में। तो भागवत हमको ज़रूर सुननी चाहिए। सनातनियों का ये परम धर्म है। जीने का जो सार है, हमको कैसे जीना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, क्या हमारा व्यवहार होना चाहिए, कैसा आहार होना चाहिए, ये सब बातें भागवत के माध्यम से हमने बताई हैं। और यही सनातनियों के लिए परम आवश्यक है। एक तरफ सनातन धर्म की आपने बात कही, सनातन धर्म के सामने भी इस समय काफ़ी चुनौतियां हैं, कई मुश्किलें हैं। ख़ासतौर पे विधर्मियों की तरफ से लगातार चुनौतियां पेश की जाती हैं। अभी हाल फिलहाल मेवात का मामला हो या दिल्ली के नागलोई का, जो धार्मिक शोभा यात्राएँ थी, वहाँ हमले हुए हमारे ऊपर। और साथ में जो हमारे लोग हैं उनके साथ किस तरह की लव जिहाद, थूक जिहाद, मूत्र जिहाद, इस तरह की तमाम जो वीडियोज़ हैं वो सोशल मीडिया पे वायरल होते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं आवश्यकता है कि अब जो गीता में लिखा है उसका पालन जो है सनातनी करें अपनी रक्षा के लिए। हाँ, ये देखो हमारी कमजोरी के कारण होता है, क्योंकि सनातनी अभी पूरी तरह से जागृत नहीं है। और यही हमने बीड़ा उठाया है कि सनातनियों को जागृत करें। तो सनातनी अगर
जाग जाए ना सारे, तो ये अधर्मी बेचारे नज़र भी नहीं आएंगे कहीं पर। तो यही प्रयास में लगे हुए हैं कि सनातन का जो ध्वज है वो लहराए, और यहाँ पे सभी जो विधर्मी हैं, जो विधर्म फैलाते हैं, अवरोधक हैं, उनका नाश हो जाए, यही हमारा प्रयोजन है। कई जो धर्मगुरु हैं और जो कथावाचक हैं या जो व्यास हैं, वो अपने धर्मोपदेश के जरिए, अपनी कथा के जरिए, अपने प्रवचनों के जरिए सनातन को ये संदेश भी देते हुए पाए गए हैं। तमाम जो वीडियोज़ हैं उनके वो भी सामने आते हैं। आप इस तरह क्या कोई प्रयास करते हैं, लोगों को बताते हैं इसके बारे में, ताकि लोगों में और जागरूकता आए? हाँ, अभी हमने देखा है कि धर्म की कुछ हानि दिखाई दे रही है। विधर्मियों ने जो हमारे धर्म पे प्रहार कर रहे हैं, कभी मंदिरों में जाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं। तो अभी मुझे लगता है कि जो भी कथावाचक हैं, जो भी धर्मावलंबी हैं, जो धर्म गुरु हैं, वो सब जागृत पाए गए हैं, सब जो है सनातन का प्रचार कर रहे हैं। अगर वो सनातन का प्रचार करेंगे तो ज़रूर हमको कामयाबी मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राधे। तेजराम दीक्षित जी व्यास जी बताते हुए कि जो सनातन धर्म है उसकी रक्षा के लिए तमाम जो प्रयास हैं वो किए जाने चाहिए, और इनको हर स्तर पे किया जाना चाहिए, ताकि जो सनातन है उसकी रक्षा की जाए। और प्रत्येक व्यास का भी ये कर्तव्य बनता है कि अपनी कथाओं के जरिए, अपने प्रवचनों के जरिए इस तरह के प्रयास करें। हमारे साथ संध्या गौड़ मौजूद हैं, जो सादनगर वार्ड से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी रही हैं निगम की। संध्या जी, आप लोग यहाँ अपनी टीम के साथ में हैं, किस तरह का धार्मिक माहौल है, किस तरह की भक्ति देखी गई और किस तरह का प्रवचन है, किस तरह की कथा कही जा रही है? हमारे आदरणीय दीक्षित जी जो कार्य कर रहे हैं वो बहुत ही प्रशंसनीय है, क्योंकि सनातन का जो इस टाइम प्रचार की ज़रूरत है, उसमें इन्होंने जो अपने आप सोचा है वो वास्तव में प्रशंसनीय है। इतना प्रशंसा करनी चाहिए इस बात की कि इस टाइम पे धर्म का प्रचार बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से विलुप्त होती जा रही है हमारी संस्कृति, हमारा धर्म, हमारे कार्य, मतलब थोड़ा आप भी जानते हो कि बिल्कुल अलग हो गया है सब कुछ, धर्म की तरफ कोई जा ही नहीं रहा है। और मेरा अपना मानना है कि धर्म नहीं तो कुछ नहीं, सनातनी वो जिसका कोई अंत नहीं, सनातनी वो जो अमर है, और सनातनी वो जिसने सिर्फ अपने धर्म के बारे में सोचा। जो धर्म के बारे में सोचता है व्यक्ति, वही इस संसार में इस मृत्यु की तरफ जाएगा ही नहीं, वो हमेशा अजर अमर की तरफ जाएगा, क्योंकि धर्म ही सब कुछ है, धर्म नहीं तो कुछ नहीं। क्या लगता है आज आवश्यकता है धर्म की रक्षा के लिए तमाम जो उपाय हैं वो किए जाएं, और अपनी जो पीढ़ियां हैं, हमारी आने वाली, साथ में जो वर्तमान पीढ़ियां हैं, उनको और ज़्यादा जागरूकता पैदा की जाए, उनको जो शिक्षाएं हैं वो बताई जाएं, अपनी जो संस्कृति है उसके बारे में समझाया जाए? बिल्कुल ज़रूरी है, आजकल ज़रूरी है, क्योंकि जो आजकल का हालात है ना, उसको देख के ये लगता है कि हमारे जो बच्चे हैं, मतलब यंग यूथ जो है, उन्हें धर्म का मतलब ये चीज़ होना चाहिए, मतलब ये चीज़ धर्म का होना चाहिए उनमें। तो मेरे हिसाब से मैं चाहती हूँ कि भाई जो सनातनी है उसको रहना चाहिए, हमेशा धर्म का प्रचार करना चाहिए। हिंदू धर्म जो है वो पूरे विश्व में नंबर 1 पे है। एक तरफ दूसरे धर्म के लोग हैं, उनका एक ख़ास दिन होता है, उस दिन वो लोग अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ में एक जगह पे पाए जाते हैं, अपनी पूजा करते हैं, अपनी आराधना करते हैं, अपना जो भी उनके ईश्वर है उनसे कुछ मांगते हैं। आप देखें इतना बड़ा ये आयोजन है, मेरे ख्याल यहाँ एक बच्चा भी मौजूद नहीं है, यानी कहीं ना कहीं हम लोग अपनी धर्म के, अपनी जड़ों से कटते जा रहे हैं। मेरा नाम कैलाश चंद्र शर्मा है, मैं यहाँ RW का प्रेसिडेंट हूँ। साल में हम 3 कथा कराते हैं। इन कथाओं का माध्यम एक है कि लोगों में जागृति आए। जैसे और गुरुद्वारे के अंदर लोग जाते हैं, वहाँ कोई कूड़ा देखते हैं, कोई जूता साफ करता है, कोई कुछ करता है, अपने धर्म को ज़िंदा रखते हैं। ऐसे हिंदू राष्ट्र के अंदर भी हमारे धर्म को ज़िंदा रखने के लिए हम लोग एक कथाएँ का प्रचार करते हैं, ताकि सनातन धर्म की ध्वजा हमेशा ऊंची रहे, लोगों में सद्भावना रहे, लोग मिलजुल के अपना क्षेत्र के अंदर इस तरह के सांस्कृतिक प्रोग्राम करते रहे, ताकि लोगों में एक भावना बने कि हम भी एक प्रोग्राम इस तरह के कराएं। और महिलाएं, छोटी लड़कियां, जिनको जितना टाइम मिलता है हमारी कथा में पूरा आनंद लेते हैं। यहाँ पे फुल ज़ोर शोर से भर जाता है, और शाम को इस कथा का पूरा आनंद लेते हैं। और शाम को अपने अपने घर जब जाते हैं तो अपने कुछ ना कुछ यहाँ से लेके जाते हैं, और अपने बच्चे परिवार में वो बात को कह सकें। कितना आवश्यक है आज कि ऐसे धर्मोपदेश के जरिए, कथाओं के जरिए, प्रवचनों के जरिए जो अपने धर्म की शिक्षा है उसका प्रचार किया जाए, सनातन की रक्षा कैसे की जाए, इसके लिए आवाज़ उठाई जाए। हाँ, मेरा नाम जितेंद्र चौधरी है। मैं इस विषय में कहना चाहता हूँ कि हम सब लोग, जितने भी जिम्मेवार लोग हैं समाज के, अपने बच्चों को
इस सनातन धर्म के बारे में, अपने समाज के बारे में बहुत अच्छे से ज्ञान दिया जाए और उनको, जिससे कि वो समझ सकें कि हमारा धर्म क्या है, हम किस रास्ते पर आगे जाना चाहते हैं। क्योंकि समाज में बच्चों को शिक्षा के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक पॉलिटिकल सारा ज्ञान होना चाहिए, ज़रूरी है, तभी वो एक शिक्षक और अच्छा शिक्षार्थी बनता है। भागवत के ज़रिए से मैं ये जानना चाहती हूँ, जो हमारे जवान हैं, जो हमारे बच्चे हैं, उनको हमारे ग्रंथों का पता ही नहीं रहता कि ग्रंथ क्या चीज़ है। तो उनको अगर हम जान पहचान करने के लिए हमें भागवत गीता का प्रचार करना बहुत ज़रूरी है। इससे उनको पता भी लगे कि हमारे भारत में क्या धर्म चल रहा है, क्या कर रहा है, उसकी कैसे पूजा करनी चाहिए। तो ये हम बच्चों को सिखाने के लिए क्या करें। धन्यवाद। आपने सुना सबको बताते हुए कि किस तरह का माहौल है और आज आवश्यकता है इस बात की कि सनातन धर्म का ऐसी कथाओं के जरिए, प्रवचनों के जरिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार किया जाए, अपनी जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनको इसके बारे में समझाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक किया जाए। सहयोगी विजय त्यागी के साथ में अनंत कौशिक।